वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने सूचना सहायक एग्जाम के लिए यानी कि इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का एग्जाम है। 21 जनवरी को ही इसका एग्जाम है और थोड़े ही दिन बचे हैं। धीरे धीरे इसका एग्जाम है वो नजदीक आ रहा है, इसलिए आपको मैं लगातार सीरीज आपको दे रहा हूँ सूचना सहायक के अंदर करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास। और आज की अपने 12 नंबर की ये सीरीज रहने वाली है। तो 12 नंबर की आज की अपनी ये सीरीज रहेगी और इसमें आपको इंडिया प्लस राजस्थान करंट अफेयर्स की ये रिवाइज आपको करवाया जा रहा है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक आपको करंट बढ़िया पढ़ना है, बढ़िया तरीके से आपको रिवाइज करना है। और स्टार्ट करें। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और सभी साथियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। एशिया पैसिफिक कल्चर सेंटर फॉर यूनेस्को के तत्वाधान में जापान में होने वाले 8वें टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन व शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से देश के 10 शिक्षकों में से राजस्थान के किस स्काउट शिक्षक का चयन हुआ है और उनका नाम है स्वरूपा राम माली। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? स्वरूपा राम माली। इनका क्या है? भारत सरकार की ओर से देश के टॉप जो 10 शिक्षक हैं उसके अंदर राजस्थान के इनका इस शिक्षक का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामदेवरा जैसलमेर में बाबा रामदेव के किस मेले का आयोजन किया गया? तो आपको पता है राजस्थान के अंदर रामदेवरा है वो जैसलमेर के अंदर पड़ता है, वहां पर बाबा रामदेव का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। तो अब की बार कौन सा मेला लगा था? 639वां। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा लगा था? 639वें मेले का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा देश में सरकार द्वारा देश में पीपीपी मोड पर 23 नए 23 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी। उसमें राजस्थान के 4 जिलों के स्कूलों में कौन सा शामिल नहीं है? तो राजस्थान के इसके अंदर 4 जिलों के अंदर स्कूल खोला गया था और इसके अंदर कौन सा शामिल है नहीं है? तो वो नहीं है गंगानगर। कौन सा शामिल नहीं है? जोधपुर में है, जयपुर में है, सीकर में है, लेकिन गंगानगर इसके अंदर शामिल है नहीं है। 11 सितंबर 2023 को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में अमृत वाटिका का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? कब? 11 सितंबर 2023 को। तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में अमृत वाटिका का लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा यह किया गया? राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा। 13 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑक्सीजोन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉब का लोकार्पण कहाँ किया? तो 13 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑक्सीजोन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉब का लोकार्पण किया था। ध्यान रखना, कोटा के अंदर। कहां पर किया था इसका लोकार्पण? है कोटा के अंदर इसका लोकार्पण किया गया। राजस्थान सहित कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाएंगे? राजस्थान सहित कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाएंगे? तो यह है 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। कितने? 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अंदर राजस्थान भी शामिल है। 1 से 15 सितंबर 2023 तक राजस्थान पुलिस द्वारा कांस्टेबल एकल निवारस्त सीनियर सिटीजन की समस्याओं के निवारण हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? कब? 1 से 15 सितंबर के बीच में राजस्थान पुलिस द्वारा कांस्टेबल एकल निवारस्त सीनियर सिटीजन की समस्याओं के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया था संबल अभियान। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा अभियान चलाया गया? संबल अभियान चलाया गया था। गंगापुर सिटी जिला किन दो जिलों से अलग होकर बनाया गया है? गंगापुर सिटी किन दो जिलों से अलग होकर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है करौली सवाई माधोपुर। किससे? करौली और सवाई माधोपुर दो जिले हैं, वहां पर गंगापुर सिटी को इन दोनों से अलग करके एक नया जिला बना दिया गया है। कोलंबो श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन गेम्स 2023 में राज्य के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कोलंबो श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन गेम्स 2023 के अंदर इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता और इसमें सत्य कथन आपको बताना है। तो हिम्मत सिंह जीत ने कुंडू में, भानु सिंह शेखावत ने शॉटपुट में और अंजू चौधरी ने 1500 मीटर। तो इसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इन तीनों खिलाड़ियों ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान विधानसभा में अब कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी? राजस्थान
विधानसभा में अब कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी? तो ये याद रखना कितनी होगी, 66 सीटें। ऑप्शन नंबर सी, कितनी, 66 जो सीटें हैं ना, अब वो सिर्फ ओनली महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत उसे शिला पट्टिका को क्या नाम दिया गया, जिस पर वीरों के नामों का निर्धारित प्रारूप में अंकन किया गया है? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है, उसी के लिए अकॉर्डिंग शिला पट्टिका को क्या नाम दिया गया, जिस पर वीरों के नामों का निर्धारित प्रारूप में अंकन किया गया, और वो है कौन सा, शिला फलंकन। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, शिला फलकम। तो ये नाम इसको दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के लिए जूही सुमंकर का अनावरण किया गया, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? तो महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी, इसके अंदर भारतीय टीम इसके अंदर विजेता रही थी, भारतीय महिला टीम है वो इसके अंदर विजेता रही। इसका शुभंकर था जूही, और इसका अनावरण किया गया, और इसका आयोजन हुआ था झारखंड के अंदर। कहां पर हुआ था, झारखंड के अंदर इसका आयोजन किया गया। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको पता है 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड मिला था माइकल डगलस को। और जो 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुए थे गोवा की राजधानी पणजी के अंदर, यहाँ पर है गोवा की राजधानी पणजी के अंदर इसका आयोजन किया गया, और इसके अंदर माइकल डगलस को सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। किस शहर में नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित किया गया? किस शहर में नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था रानीखेत बटालियन को। इस शहर में रानीखेत में नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को सम्मानित किया गया। किस संगठन के द्वारा गगनयान मिशन की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर को लॉन्च किया गया? किस संगठन के द्वारा गगनयान मिशन की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। हाल ही में गोलमेई गाई फुलसिलु काबोई किस राज्य की हाई कोर्ट की पहली आदिवासी महिला जज बनी है? हाल ही में गोलमेई गाई फुलसिलु काबोई ये किस राज्य की हाईकोर्ट की पहली महिला आदिवासी महिला जज बनी? ये बनी थी मणिपुर राज्य की। किसकी बनी है? मणिपुर राज्य की पहली महिला आदिवासी महिला जज बनी है। किस राज्य में अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया? तो ये तो आपको याद रखना ही है। 3D प्रिंटेड डाकघर कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। और ये 3D प्रिंटेड इमारत कहां पर है? ये है केरल के अंदर है। और 3D प्रिंटेड मंदिर कहां पर है? तेलंगाना राज्य के अंदर। ये तीनों चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि डाकघर वाला RS के एग्जाम में आया था, और ये अब की बार इमारत वाला आ सकता है। तो इसका कहां पर हो जाएगा? केरल के अंदर। हाल में किसने IREDA में वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? हाल ही में किसने IREDA में वित्त निदेशक का कार्यभार संभाला? और यह संभाला है किसने? डॉक्टर विजय कुमार मोहिंती ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने? डॉक्टर विजय कुमार मोहिंती ने। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है, ध्यान रखना, मुंबई के अंदर। कहां पर किया है? मुंबई के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। हाल में किसने 15 अक्टूबर 2023 को माडी नाम के एक नए गरबा सॉन्ग को जारी किया है? हाल ही में किसने 15 अक्टूबर 2023 को माडी नाम के एक नए गरबा सॉन्ग को जारी किया? ये किया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक माडी नाम का नया गरबा सॉन्ग इन्होंने जारी किया है। नेक्स्ट है, भारत के रौनक साधवानी शतरंज अंडर-20 के विश्व चैंपियन बने, इनका संबंध किस राज्य से है? भारत के रौनक साधवानी है वो अंडर-20 के विश्व चैंपियन बने हैं, और इनका संबंध है भारत के महाराष्ट्र राज्य से। किससे है? भारत के महाराष्ट्र राज्य से इनका संबंध है। इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया है? इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया? ये किया है इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर किया है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, और वो है झारखंड राज्य। कौन सा बन चुका है? झारखंड राज्य बन चुका है।
किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? इस क्वेश्चन को तो आप स्टार ही लगा लो। तो किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया? ये किया है अपने देश भारत ने। किसने किया है? क्योंकि अपने हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश है डी वाई चंद्रचूड़। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ है। और भारत ने अब की बार समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार है कर दिया है। हाल में त्रिपुरा और उड़ीसा राज्यों के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो त्रिपुरा और उड़ीसा राज्यों के नए राज्यपाल कौन बन गए? तो याद रखना, त्रिपुरा के बने हैं कौन है? इंदर सेना रेड्डी नल्लू। और उड़ीसा के बन गए रघुवर दास। तो दोनों याद रखना, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। किस शहर के महिला थाने को मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रमाण पत्र मिला है? किस शहर के महिला थाने को मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रमाण पत्र मिला? और ये मिला है, आपको पता है, भोपाल शहर के महिला थाने को। ऑप्शन नंबर 1 किसको मिला है? भोपाल शहर के महिला थाने को। हाल ही में ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? हाल ही में ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के अंदर भारत का 64वां स्थान है। और मैंने आपको अभी ताजा सूचकांक की मैंने अलग से भी क्लास है दे रखी है। अगर आपको सूचकांक की क्लास देखनी है तो ऐसे लगा लेना आप यूट्यूब पे कि इंडेक्स या सूचकांक बाय प्रताप क्लासेज, ऐसे यूट्यूब पर लगा लेना, आपको शुरुआत में ही क्लास है मिल जाएगी। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया? भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यह आपको सभी को पता है कहां पर लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर है। रैपिड ट्रांजिट यानी कि जो ट्रेन थी ना, उसका नाम बदल दिया, मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और उसका नाम कर दिया नमो भारत। क्या कर दिया? नमो भारत इसका नाम है किया गया था और उसको उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारत कब तक चांद पर कदम रखेगा? ये मैंने आपको ताजा ही करंट में बताया था, जो सुबह मेरी करंट की क्लास आती है उसमें। तो ये 2040 तक क्या है, भारत है पीएम मोदी की अध्यक्षता हुई, उसमें कहा कि 2040 तक है भारत है क्या है, चांद पर कदम है रखेगा। तो याद रखना 2040 तक और 2035 तक क्या है, भारत है चांद पर अंतरिक्ष के अंदर स्थापित है करेगा। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो ये थी आज की अपनी 12 नंबर की सीरीज, मैंने आपको करवा दी है बढ़िया तरीके से। और आपको सूचना साई के लिए 12 नंबर की सीरीज है। बस आपको 1-2 और क्लास मिलेगी, उसके बाद में आपको मैराथन क्लास है मिलेगी। और बहुत जल्दी आपके लिए मैं ऐप और पोर्टल की क्लास आपके लिए, हो सकता है कल आपको क्लास मिल जाएगी ऐप और पोर्टल की, क्योंकि सूचना साइक में ऐप और पोर्टल आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको कल, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि कल आपके लिए क्लास है मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। और सूचना सहायक है और लैब असिस्टेंट है, और कोई भी एग्जाम मान लो आप है, उसके लिए मेरी शाम को 8 बजे क्लास आती है राजस्थान आरबीएससी अध्ययन के लिए। वो क्लास आप बढ़िया तरीके से देखें, वो प्रत्येक एग्जाम के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। क्योंकि राजस्थान अध्ययन के लिए मैं शाम को 8 बजे मेरी क्लास है रोज आती है, आपको बढ़िया तरीके से अध्ययन करना है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।